आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा लकड़ी से बने विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 7 दिनों तक वहां रहने के बाद अपने मंदिर वापस लौट आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा, इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा और अहमदाबाद में लाखों लोग पहुंचे हैं। रथ यात्रा आस्था, परंपरा और भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथ के रूट की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। देश और दुनिया से लाखों लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि आज पुरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन लोगों का जोश हाई है। सुबह जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती हुई। अभी भगवान के तीनों रथ की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 9:30 बजे से पहंडी यानी भगवान की बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दोपहर 12 बजे तक जब ये प्रक्रिया संपन्न होगी, फिर 2 से 3 बजे के बीच गजपति राजा दिव्या सिंह देव रथों के सामने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करेंगे, जैसी परंपरा भी है, और शाम 4 बजे से रथ यात्रा शुरू की जाएगी। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा जाएंगे। कुछ दिन वहां प्रवास करने के बाद फिर वापस अपने अपने मंदिरों में आएंगे। लेकिन ये जो महोत्सव है, इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है, वो तस्वीरों में ही देखते बन रहा है। तैयारियां सारी पूरी हो गई हैं। सुबह सुबह मंगला आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में मंदिर में पहुंचे, मंगला आरती में शामिल हुए। और हर साल की ये परंपरा है, हर साल जब रथ यात्रा की शुरुआत होनी होती है, उससे पहले मंगला आरती की जाती है, जिसका हिस्सा अमित शाह बनते हैं, अपने परिवार के साथ आरती में शामिल होते हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हैं, क्योंकि उड़ीसा में भी रथ यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसे में सिक्योरिटी टाइट है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, और आपको तस्वीरों को देखकर समझ आ रहा होगा कि वहां बारिश भी हो रही है। बारिश के फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन धरती गीली है। बारिश के बीच ये रथ यात्रा शाम को निकाली जाएगी। उससे पहले मंदिरों से भगवान अपने कक्ष से बाहर निकलकर रथ की तरफ आएंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, आरती की जाएगी, श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे, मार्ग में सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाई जाएगी। उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। जगन्नाथ जी के पास हम आए हैं, इसलिए वर्षों को 1 साल एक बार ही जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। उनका मंदिर छोड़ के यहाँ पे आते हैं हमारे भक्त के पास। जो सौभाग्य हमारा होता है, हमारा डांस जो कल्चर है, हम उनके पास प्रेजेंट करने के लिए, हम उनके पास समर्पण करने के लिए आए हैं। हमको वेट कर रहा है उनका एक झलक देखने के लिए। और ये मतलब कह सकते हैं कि इतनी जोरदार बारिश के बावजूद हर कोई टिका हुआ है अपने जगह पे, कोई हिलना नहीं चाह रहा है। तो उनकी महिमा ही अलग है। साल में एक बार हर कोई देखने के लिए बेचैन रहता है कि एक बार जस्ट उनकी झलक दिख जाए इस रथ पे बैठे हुए जगन्नाथ जी का। माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ है, भगवान की दिया है। इतनी बारिश में भी एकदम पब्लिक यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। अभी भगवान का बहुत बेसब्री से सबको इंतजार है और सब खड़े हैं आराम से, भगवान आए और हम दर्शन करें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पुरी में समंदर के किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शानदार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति उकेरी है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग समंदर के किनारे पहुंच रहे हैं। तो ये पुरी की तस्वीरें देख रहे हैं। समंदर का तट और सैंड आर्टिस्ट ने ये वहां पर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को सैंड के जरिए जमीन पर उकेरा है। अब इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इससे पहले आज तड़के अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती हुई, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ हर साल की तरह इस साल भी शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। जजमान पूजा करते हुए आपको दिख रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ सुबह सुबह मंगला आरती में शामिल हुए। और ये हर साल की परंपरा है
रथ यात्रा से ठीक पहले अमित शाह अहमदाबाद पहुंचते हैं, जहां वो मंगला आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद यहां भी बिल्कुल ठीक भुवनेश्वर की तरह भगवान को मंदिर से बाहर रथ की तरफ लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी और सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके, मार्ग साफ करके फिर नगर भ्रमण के लिए ये यात्रा आगे बढ़ेगी और यहाँ से सीधे भगवान अपनी मौसी के घर जाएंगे। कुछ दिन वहाँ प्रवास करने के बाद फिर मंदिर में उनकी वापसी होगी। रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ जो है वो मंदिर के बाहर आ चुके हैं और सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं हर साल रथ यात्रा को ये गजराज जो हैं वो लीड करते हैं। 18 गजराज इस रथ यात्रा को लीड करते हैं और ये गजराज जो हैं इस वक्त रथ यात्रा को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस बार आपने देखेंगे कि इन गजराज के ऊपर जो है स्पेसिफिक एक गजरक्षक निरीक्षक नाम का जो डिवाइस है वो माउंट कर रखा है। ये डिवाइस जो है ये 3 तरह से काम करता है। एक तो 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, जो आसपास क्राउड को मॉनिटर करता रहेगा। इसके अलावा डेसिबल मीटर इसमें लगा हुआ है और जो कि कितनी साउंड है रास्ते में, नॉइस कितना है वो मेजर करता रहेगा और रियल टाइम उसका डेटा जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। और इसके अलावा जो है हाथियों का जो ये मूवमेंट है इसको ट्रैक करने के लिए ग्रेविस्कोप इसमें लगा हुआ है, जो कि ये बताता रहेगा कि हाथी का मूवमेंट में कोई ऑपरेशन है या नहीं, क्योंकि पिछली बार इस रथ यात्रा में एक मेजर जो है दुर्घटना हो गई थी हाथी के बिदकने से और उसकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन इस बार रथ यात्रा में ऐसा कोई हादसा ना हो उसके लिए जो है पहले से खास इंतजाम अहमदाबाद पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा वन विभाग की तरफ से यहाँ पे किए हुए हैं और इसलिए इस बार यह इंश्योर किया जाएगा कि हाथी भी सुरक्षित रहे और आसपास आप जो देख रहे हैं इतनी भीड़ है ये भी जो है सेफली रथ यात्रा के दर्शन कर सके और इसलिए यहाँ पे खास इंतजाम, टेक्नोलॉजी को पहली बार इतना एक्सटेंसिवली यूज करके रथ यात्रा की सुरक्षा में भी उसे यूज किया जा रहा है। एआई का यूज किया गया है। इसके अलावा जो है पूरे रास्ते में मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रोन्स वगैरह जो हैं उनका उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है।